गंभीरतार रव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सधर्मराज जय घोषण घोष कह सन खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यश सह प्रवादी। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण बम्ब चारिणीम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मंत्र जाप। ओम नमो राम प्रीम रूम रोम प्रह सर्व दोषम निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिम वृद्धिम वांछाम पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा। दुंदुभि नाम के प्रतिहार्य की यहाँ बात है। कहते हैं कि जब समोसरण लगा हो, भगवान की देशना होने वाली हो, तो कुछ देर पहले से ही 12.5 करोड़ नगाड़े बजने लग जाते हैं, यह सूचना देने के लिए कि भगवान की देशना शुरू होने वाली है। जब एक्चुअल देशना का समय होने वाला होता है तो एक तरफ नगाड़े बजते हैं और दूसरी तरफ इंद्रदेव एक दुंदुभे बजाते हैं कि सबको सूचना देने के लिए कि अब देशना शुरू होने लगी है। बेसिकली सत्संग बिगिंस, देशना बिगिंस। गंभीर तार मतलब जिसने अपनी आत्मा से कनेक्ट किया, सोल रियलाइजेशन की है। इंद्र कहते हैं कि जो अपनी आत्मा की अनुभूति में से बाहर आकर भगवान कुछ बोलने वाले हैं, आओ और कनेक्ट हो। यह नहीं कि कुछ भी वैसे ही बोलने वाले हैं, वे अपनी आत्मा से कनेक्ट होकर आए हैं और उस कनेक्शन में से बाहर आते ही तुम्हें कुछ बोलना चाहते हैं, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आओ 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 सुनो। इंद्र इसलिए दुंदुभी बजाते हैं और उस दुंदुभी को गंभीर बोला जाता है। मानतुंगाचार्य जी की यात्रा अब अंदर की तरफ जारी है। जीवन की यात्रा में मेरी वाणी में कुछ गुण होने चाहिए। लाइफ में बोलना है तो सारी उम्र मौन करके तो बैठ नहीं सकते, तो लाइफ में काम तो सारे करने हैं, तो मेरी वाणी में 2 गुण जरूरी हैं। कौन से? गंभीर, रव पूरित। रव पूरित मतलब मधुरता और सौम्य से भरी। और ये वाणी कैसी है? आकाश से जुड़ान है, कनेक्टेड। कर्म तो है ही बट करता नहीं है। मीनिंग हम ऊपर से एक्शन करें, जो भी हमने करना है लाइफ में करें। जो भी रोल हमें लाइफ में मिले हैं वो तो करने ही है, बोलना, चलना, हंसना, रोना, सब कुछ, खाना पीना, क्रिया सारी रहेगी। लेकिन भीतर जो कर्ता का एहसास है वो होता है अहंकार का, वो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। वो कैसा होगा? कैसे होगा? जब वो वाणी दिग विभाग यानी आकाश, आकाश मतलब आत्मा के एक विभाग के साथ, मीनिंग आत्मा के एक अंश के साथ भी अगर जुड़ जाएगी तो वो वैसी होगी। तो मानतुंगाचार्य जी कहते हैं कि मुझे अभी केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, लेकिन इस आत्मा के छोटे से विभाग के साथ भी यदि मैं जुड़ जाता हूं तो मेरी वाणी गंभीर होगी, मधुर होंगे, सौम्य से भरे होंगे, आकर्षित होंगे, तीनों लोकों का कल्याण करने वाले होंगे मेरे शब्द। जो भी यह अपने जीवन में कर्म करते हैं सद्धर्म का भाव रख कर करते हैं। पूरी दुंदुभी नाथ इस लक्ष्य से करते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आत्मा के निकट जाकर आया है, अपनी आत्मा के निकट जाकर आया है, तो वो सबको अपने अनुभव का प्रसाद देने आया है। तो आओ आओ सुनो। लेकिन इनके मन के, वचन के, काया के योग और क्या करते हैं वो नेक्स्ट गाथा में बताएंगे। मंजू दीदी की बुक से। O glorious God, you are the Lord of the empire of religion. The empire of religion proclaims its victory when you bestow your divine discourse. This glory is sung by those divine trumpets. It seems as if these divine trumpets are eager to create auspicious communion of the aspirants of salvation existing in 3 worlds. It seems as if these divine trumpets are proclaiming your glory in the 3 worlds. Their deep and high-pitched voice has filled each and every corner of all the 10 directions.
Purpose and benefit. This shloka is extremely important for leprosy patients who want to heal themselves of this dreadful disease. Leprosy is a contagious disease that affects the skin, mucous membranes, and nerves, causing discoloration and lumps on the skin, and in severe cases, disfigurement and deformities. In most cases, patient is ostracized and leads a secluded life. Chanting of this shloka cures leprosy. It also cures diarrhea and all types of pain in the abdomen. Over to you, Kashmira Didi. जय जिनेन्द्र सभी को। गूंजे ध्वनि गंभीर दश, दिशि त्रिलोक सुखदाय, मानो यश धर्मेश का, नभ में दुंदुभि गाय। हे भगवन, जो दशों दिशाओं में गंभीर शब्द कर रहा है, तीनों लोकों के जीवों को सत्संग की महिमा बतला रहा है, ऐसा वह दुंदुभि यानी कि नगारा सद्धर्म राज्य अर्थात तीर्थंकर देव की जय घोषणा करता हुआ आकाश में मानो आपका सुयश ही प्रकट कर रहा है। क्वेश्चन आंसर। इस काव्य में किस प्रतिहार्य का वर्णन किया गया है? इस काव्य में देव दुंदुभि नामक प्रतिहार्य का वर्णन किया गया है। दुंदुभि किसे कहते हैं? उच्च स्वर में बजाने वाले, उच्च स्वर में बजने वाले दिव्य घोष यानी बड़े ढोल या नगाड़े को दुंदुभि कहते हैं। इस दुंदुभि को कौन देव बजाते हैं? इस दुंदुभि को देवतागण बजाते हैं। दुंदुभि वाद्य देवगण कहाँ पर बजाते हैं? तीर्थंकर प्रभु के विहार के समय आकाश में और समवसरण में धर्म सभा में देवगण दुंदुभि बजाते हैं। समवसरण में बजने वाले बाजों की संख्या कितनी है? समवसरण में बजने वाले बाजों की संख्या 12.5 करोड़ है। दुंदुभि वाद्य क्या करने वाले हैं? दुंदुभि वाद्य समीचीन जैन धर्म और उसके प्रवर्तक तीर्थंकर भगवान का यशोगान करने वाले हैं। देव दुंदुभि बजने से क्या होता है? देव दुंदुभि बजने से प्राणियों को शुभ समागम प्राप्त होने का संदेश मिलता है। उन प्राणियों को किसका शुभ समागम मिलता है? उन प्राणियों को भगवान जिनेन्द्र का शुभ समागम मिलता है। आकाश में स्थित देव दुंदुभि से निकली ध्वनि क्या करने वाली है? गंभीर व ऊंचे स्वर से दिशाओं के विभाग को पूर्ण करने वाली है। तीनों लोकों के जीवों को शुभ समागम अर्थात कल्याण मार्ग पर चलने के लिए आह्वान करती है तथा धर्मनायक तीर्थंकर प्रभु की जय घोषणा करती हुई उनका यशोगान करती हैं। दुंदुभि के अलावा भी क्या और कोई वाद्य देवतागण बजाते हैं? हाँ, समवसरण में दुंदुभि के अलावा देवगण पनव, तुनव, काहल, शंख और नगाड़े आदि बाजे बजाते हैं। आदि पुराण में लिखा है, पणवस्तुण वही कलमंद्रुतै सहकाह लंशख महापवन सत्तुणवै ध्वनिरुत्सृजे ककुंभाम विवरम मुखरम विदधचम नभः। इसका अर्थ है, जिनका शब्द अत्यंत मधुर और गंभीर ऐसे पनव, तुनव, काहल, शंख और नगारे जैसे बाजे समस्त दिशाओं के मध्य भाग को शब्दायमान करते हुए तथा आकाश को आच्छादित करते हुए शब्द कर रहे थे, उन सभी को देवतागण बजाते हैं। आज के क्वेश्चन आंसर यहाँ तक है। सभी को जय जिनेन्द्र।
थैंक यू दीदी, जय श्रींदर।